हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पर। क्यों होती है ये जर्नी इतनी पेनफुल? सबसे पहले तो हमको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या नहीं, क्योंकि हर कोई इस जर्नी का हिस्सा नहीं होता है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपने रिलेशन को जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके कि आप बहुत इजीली अपने रिलेशन को पहचान पाएंगे। रिलेशन कार्मिक्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं एंड ट्विन फ्लेम होते हैं। कार्मिक्स रिलेशन जो होते हैं उनके साथ में हमारा पास्ट लाइफ का, किसी बर्थ का कर्मा जुड़ा हुआ होता है। ऐसे रिलेशन हमसे सिर्फ लेने आते हैं, पेन देते हैं, बहुत पेन देते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है फ्रेंड्स कि ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। और एक पहचान ये भी होती है कि ये अगर आपका पार्टनर मेल फीमेल हो सकते हैं, आपका पार्टनर अगर आपको पेन दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ये टॉक्सिक होता है। सोलमेट्स रिलेशन जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं। एक ऐसा रिलेशन जो आपकी हेल्प करता है, जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है, सेफ फील होता है, ये ऐसे रिलेशन सोलमेट्स रिलेशन होते हैं। एंड ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशन जो होता है वो स्पिरिचुअली रिलेशन होता है, डिवाइन की, मदर अर्थ की, यूनिवर्स की गाइडेंस पर चलता है, जहाँ एंजल्स का भी सपोर्ट होता है। ये जर्नी जो होती है इसमें एक सोल के दो पार्ट होते हैं जो दो बॉडी में होते हैं और अलग अलग जगह में बर्थ लेते हैं। बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते नहीं हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते नहीं हैं, और वो मानते इसलिए नहीं हैं क्योंकि जानते नहीं हैं। जो इस जर्नी को देखा है, जिया है, वो पेन, वो इंटेंस पेन को फील किया है, तो वो मेरी बात से रिलेट कर पाएगा। और जिसने नहीं देखा है वो नहीं मानता है कि ऐसा भी कोई रिलेशन होता है। हम उनकी बात नहीं करते, हम बात उनकी करते हैं जो फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी स्टेजेस में बटी हुई होती है, डिवाइन की तरफ से गाइडेड होती है। इस जर्नी में जो एक सोल होती है फेमिनाइन एंड दूसरी सोल होती है मैस्कुलाइन, इनके बहुत से साइंस होते हैं इनको जानने के। आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, बबल फेस स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ही ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला पार्टनर कौन है। वो फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है कि यही तो है वो जिसकी मुझे तलाश थी। उसके साथ मिलकर आपको एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है। सबसे बड़ा साइन देखा गया है कि आप लोग जब मिलते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है, समय कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। वो पर्सन आपके माइंड में 24 घंटे रहता है, आप उसी के ख्यालों में रहते हैं, आपके माइंड से वो जाता ही नहीं है। आप वर्क करें, जॉब करें, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, बट फिर भी वो पर्सन आपके माइंड से जाता नहीं। और ऐसा लगता है बबल फेस में बहुत जल्द ये रिलेशन परवान चढ़ जाता है। दोनों ही इस रिलेशन में होते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल प्रेम देते हैं, सपोर्ट करते हैं,
अधिकांशतः यह देखा गया है कि ऐसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि अदर पार्टनर से डील करते हैं। दोनों अलग अलग जगह मैरिड हों या अनमैरिड हों तो मैरिड हो जाए, इस तरीके से रिलेशन में होते हैं, क्योंकि कार्मिक्स होते हैं यहाँ पर। मैस्कुलाइन जो होते हैं, मैस्कुलाइन की लाइफ में कार्मिक्स बहुत होते हैं, उनके पार्टनर्स भी कार्मिक्स होते हैं, तो वो भी अपनी जर्नी में होते हैं। कार्मिक्स के द्वारा जो भी उनका रिलेशन होता है उसे निभाते हैं। धीरे धीरे यही प्यार सेपरेशन का रूप लेने लगता है। मैस्कुलाइन एनर्जी लॉजिकल होती है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होती है, उनमें ईगो होता है, गुस्सा होता है, सोसाइटी का बहुत रहता है उनको, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, उनका अपना काम, इसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा अपना समर्पण देते हैं। और यहाँ फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है। मैस्कुलाइन के अलावा उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं होता। और जैसे ही सेपरेशन स्टार्ट होता है तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन से डील करती है। बहुत सारे केसेस में कार्मिक्स के द्वारा अटैक्स भी किए जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो जब सेपरेशन आता है, मैस्कुलाइन रन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अपने दायित्व से कहीं चूक तो नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, समाज में कहीं उनका मान सम्मान रुतबा कहीं उस पर तो बात नहीं आ जाएगी, तो वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। और फेमिनाइन एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन से डील करती है, रन करती है मैस्कुलाइन की तरफ, बार बार कॉल मैसेज करना, बार बार उनको परेशान करना, उनका इंतज़ार करना। और जितना ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी रन करती है मैस्कुलाइन की तरफ, मैस्कुलाइन उतनी ही चेज़ करती है फेमिनाइन एनर्जी, चेजर की एनर्जी में हो जाती है फेमिनाइन एनर्जी, तो मैस्कुलाइन एनर्जी उतना ही ज़्यादा रन करना स्टार्ट कर देते हैं फेमिनाइन से। फेमिनाइन एनर्जी रन करते करते बहुत परेशान हो जाती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या ये वही डिवाइन मैस्कुलाइन है जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसकी ज़िंदगी प्यार से भर दी थी। सेपरेशन इतना पेनफुल होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेमिनाइन एनर्जी की स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। फेमिनाइन एनर्जी को कुछ समझ में नहीं आता है उस वक्त, लेकिन उस वक्त नेचर, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स पूरी तरीके से फेमिनाइन एनर्जी के सपोर्ट में होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो एक द्वार यूनिवर्स की तरफ से खोला जाता है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। एंड डिवाइन फेमिनाइन को फिर स्टार्ट होती है एक स्पिरिचुअल जर्नी। उसे पता चलता है, डिवाइन फेमिनाइन को यूनिवर्स के द्वारा ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। उसे ये एहसास दिलाया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर एक जर्नी स्टार्ट होती है फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनने की। उसे यह एहसास दिलाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, नेचर के द्वारा, कि आपको इनर वर्क करना है, आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है, आपको मदर अर्थ से कनेक्शन बनाना है, आपको फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनना है। और हमारी फेमिनाइन निकल पड़ती हैं डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी पे। जैसे जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपनी हाई वाइब्रेशन में आती हैं, अपने पेन को रिलीज़ करती हैं, जो डीप पेन मैस्कुलाइन के द्वारा
उनको दिया जाता है, ईगो दिखाया जाता है, गुस्सा दिखाया जाता है, झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है इस रिलेशन में। सेपरेशन के दौरान बार बार लड़ाई झगड़े। अगर फेमिनाइन बात भी करना चाहे तो बात अच्छे से स्टार्ट होगी, लेकिन वो झगड़े पे जाके एंड हो जाती है, बार बार सेपरेशन की स्थिति आती है। क्योंकि नेचर का ये प्लान होता है, यूनिवर्स का ये प्लान होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के ब्लॉकेजेस पर वर्क करना, उसके इश्यूज़ पर वर्क करना। डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन के दौरान मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में एंजॉय करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। जब जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को पेन देते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ डिवाइन मैस्कुलाइन को भी होती है, क्योंकि उस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन अनअवेकन्ड होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट उनके साथ भी बहुत पेन फील करते हैं वो भी, क्योंकि वो मिरर सोल होती है। दोनों यही एक दूसरे को मिरर करते हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन वर्क करती हैं, इनर वर्क करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, यूनिवर्स से मैसेज रिसीव करती हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। वो जान जाती हैं कि मेरा एक लाइफ पर्पस है, यहाँ पर मैं एक उद्देश्य को लेकर के आई हूँ। उसे ये समझ में आ जाता है और वो अपना पर्पस पूरा करने के पीछे लग जाती है हमारी डिवाइन फेमिनाइन। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में आती हैं, उधर डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड्स। वहाँ पर वो उनके कार्मिक्स जो होते हैं वो उन्हें पेन देना स्टार्ट कर देते हैं। जिन कार्मिक्स के पीछे मैस्कुलाइन एनर्जी सोचती थी कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे हर्ट करूं, वही लोग, वही सोसाइटी, वही फैमिली उनको पेन देना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे स्टार्ट होती है एक डिवाइन मैस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। उनका पेन, उनका फाइनेंशियल इशू, उनका हेल्थ इशू, उनका रिलेशनशिप इशू, सब कुछ सरफेस में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारी फेमिनाइन एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आती है, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करती है, वैसे वैसे ही मैस्कुलाइन एनर्जी के इश्यूज़ पर भी नेचर, एंजल्स एंड डिवाइन के द्वारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की याद आनी शुरू हो जाती है, उनका अनकंडीशनल प्यार याद आना शुरू हो जाता है। उनको याद आना शुरू हो जाता है कि फेमिनाइन कितनी अनकंडीशनल थी, कितना कुछ दिया है उन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन को, और जिनके पीछे वो भाग रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है उन्हें सिवाय पेन के। धीरे धीरे मैस्कुलाइन भी अवेकन्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी, उनकी भी ईगो की डेथ होती है, उनकी भी गुस्से की डेथ होती है। जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर भी वो वर्क करते हैं, एंड वो भी अपनी इस जर्नी को जानने लगते हैं, मानने लगते हैं। और उसके बाद आता है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का यूनियन। बहुत से लोग कहते हैं कि यूनियन का मतलब शादी है, शादी नहीं है फ्रेंड्स। यूनियन का मतलब शादी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो मैं एक शब्द में अगर कहूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी, अपने पर्सन के पीछे, प्यार के पीछे भागते भागते यूनिवर्स को पा लेना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मैं इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूँगी
बाय।